नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ गीतांजलि। रुक करते हैं खबरों की ओर। इंदौर में इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया का 2 दिवसीय तीसरा राष्ट्रीय महिला सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इस आयोजन में देश भर से विशेषज्ञ शामिल हो रहे हैं और महिलाओं की सामाजिक और व्यावसायिक भूमिका को लेकर गहन चर्चा कर रहे हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित राष्ट्रीय महिला सम्मेलन में महिला सशक्तिकरण, नेतृत्व, सामाजिक बदलाव और व्यावसायिक विकास जैसे विषयों पर चर्चा की जा रही है। ICSI प्रेसिडेंट धनंजय शुक्ला और मेंबर आशीष करोड़िया ने बताया कि यह आयोजन महिलाओं की शक्ति, संघर्ष और उपलब्धियों का सम्मान करने के लिए साथ साथ उनके सामाजिक और व्यावसायिक योगदान को रेखांकित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उस समावेशी विकास के जो है पहलुओं से अपने कंपनी सेक्रेटरी का भी परिचय करवाएं और हमने विशेष रूप से देवी अहिल्याबाई होलकर की विरासत और विकसित भारत में महिला नेतृत्व का जो महत्व है उसमें एक सेशन रखा है और उस सेशन के लिए भाई आशीष गर्ग जी जो हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वह भी एक बहुत प्रमुख वक्ता के रूप में हमारे साथ उपस्थित रहेंगे। तो हमारा ऐसा मानना है कि समय समय पर बहुत सारे विभिन्न महिलाओं से जुड़े विभिन्न विषयों पे चर्चा होती रहनी चाहिए और इस कार्यक्रम को हमने 5 भागों में विभाजित किया। पहला मैंने बताया देवी अहिल्याबाई होलकर की विरासत और विकसित भारत में महिला नेतृत्व का महत्व। दूसरा है विविधता, समानता और समावेशन को बढ़ावा देने वाले विधायी विकास। तीसरा है महिला उद्यमिता और स्टार्टअप इकोसिस्टम को कैसे सशक्त बना सकते हैं। चौथा है महिलाओं के लिए अनुकूल कार्यस्थल, संगठनात्मक सफलता की कुंजी है किसी भी संस्थान के लिए। और पांचवा है कि कंपनी सेक्रेटरी के लिए राज्य स्तर पर क्या क्या अवसर उपलब्ध है। तो इन विषयों पे बहुत समग्र चर्चा अगले 2 दिनों में होने वाली है। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम है CS धनंजय शुक्ला और मैं भारतीय कंपनी सचिव संस्थान का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। थैंक यू। भारत में कृषि भूमि के घटते कार्बन स्तर और बंजर होती जा रही धरती को बचाने के लिए भूमि सुपोषण एवं संरक्षण हेतु राष्ट्रव्यापी जन अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान की शुरुआत 2021 में इंदौर से हुई थी और अब यह हजारों गांवों तक पहुंच चुका है। इस अभियान में कई सामाजिक, धार्मिक और कृषि संगठनों की भागीदारी रही है। इस अभियान में गायत्री परिवार, रामकृष्ण मिशन, इस्कॉन, भारतीय किसान संघ, विश्व हिंदू परिषद, वनवासी कल्याण आश्रम समेत कई संस्थाओं ने भाग लिया। इनकी कोशिशों से कई किसानों ने रसायन मुक्ति खेती की और रुख किया। इस अभियान के तहत भूमि पूजन, जागरूकता शिविर, संगोष्ठी, कार्यशाला और प्रदर्शनी जैसे कई आयोजन किए जा रहे हैं, जिससे किसानों को भूमि संरक्षण और जैविक खेती के लिए प्रेरित किया जा सके। ये प्रेस वार्ता का एकमात्र उद्देश्य है कि जो भी लोग भोजन करते हैं उनका स्वास्थ्य, उनकी आने वाली पीढ़ियों का स्वास्थ्य, वो गांव में रहते हों, वो शहर में रहते हों, वो गिरी या वनवासी हों, उन सबकी आने वाली पीढ़ियों के भोजन और भविष्य की चिंता को लेकर के ये एक जागरण अभियान की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इस जागरण अभियान के माध्यम से हम भूमि के सुपोषण और संरक्षण की बात कर रहे हैं। हम जानते हैं कि यदि भारत के अंदर से कृषि योग्य भूमि यदि विकृत होना चालू हुई, जैसा कि हो गई है, डॉक्टर साहब ने बताया, तो भूमि गई तो कृषि गई, कृषि नहीं बची तो गांव नहीं बचे, और यदि गांव नहीं बचते हैं तो फिर भारत की संकल्पना पे अपन पूर्ण रूप से सोच सकते हैं कि क्या होगा। देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर अब भिक्षुक मुक्त शहर भी बन चुका है। इंदौर प्रशासन की इस पहल को अब राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत किया जाएगा ताकि दूसरे शहर भी इस मॉडल को अपना सके। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह के मुताबिक भीख मांगने और देने पर प्रतिबंध लगाने इस कानूनी अपराध की श्रेणी में शामिल किया गया। इस अभियान के तहत भिक्षुकों को पुनर्वास केंद्र भेजा गया, जहां उन्हें रोजगार से जोड़ा जाएगा और उनके बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। अब भारत सरकार द्वारा देहरादून में आयोजित राष्ट्रीय चिंतन शिविर में इंदौर प्रशासन इस मॉडल पर प्रेजेंटेशन देगा ताकि देश भर में लागू किया जा सके। इंदौर में सभी के प्रयासों से एक अच्छा काम जो हुआ है कि देश का पहला शहर ऐसा बना है जो पूरी तरीके से भिक्षावृत्ति से मुक्त है और बहुत ही मानवीय दृष्टिकोण से और उनको रिहेबिलिटेट करते हुए, रोजगार से जोड़ते हुए, बच्चों को शिक्षा से जोड़ते हुए ये पूरी प्रक्रिया संपादित की गई है। जो भारत सरकार है उनके द्वारा एक जो चिंतन शिविर आयोजित किया जा रहा है देहरादून में, उसके लिए प्रेजेंटेशन के लिए इसको रखा गया है जिससे कि दूसरे शहर भी इसको फॉलो कर सकें। तो निश्चित रूप से इंदौर के लिए गर्व की बात है और इंदौर से कोई न कोई अधिकारी इस प्रेजेंटेशन में शामिल। अभी एक सामाजिक न्याय विभाग का एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लेख किया गया है कि 7 और 8 अप्रैल को देहरादून में एक राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला सामाजिक न्याय विभाग अंतर्गत हो रही है और उसमें माननीय कलेक्टर साहब को पत्र आया है कि
जो भिक्षुक मुक्त शहर इंदौर हुआ है उसके लिए क्या क्या कार्रवाइयाँ की गई हैं, किस प्रकार से हुआ है, चूँकि ये भारत का पहला शहर है जो भिक्षुक मुक्त घोषित हुआ है। तो ऐसे शहर में क्या किस तरह की गतिविधियाँ की गई, क्या कार्य योजना बनाई गई, कैसे लागू किया गया, उसका प्रेजेंटेशन चाहा गया है। तो वो प्रेजेंटेशन 7 और 8 अप्रैल को देहरादून में किया जाना है। वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद मोहन माथुर के निधन पर कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह इंदौर स्थित उनके आवास पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। दिग्विजय सिंह ने बताया कि उनका 45 साल पुराना संबंध आनंद मोहन माथुर से था। उन्होंने कहा कि माथुर ने वकालत को पैसे कमाने के लिए नहीं बल्कि जनता की सेवा के लिए चुना। ईद को लेकर पूछे गए सवालों पर उन्होंने कहा कि सौगातें दी जाए लेकिन घर न तोड़े जाए। उन्होंने हिंदू मुस्लिम प्रेम और सद्भाव बनाए रखने की अपील की थी। अच्छा है, कम से कम सौगातें दें, उनके घर तो ना तोड़े, उनके घरों को बर्बाद तो ना करें। एक जो लोग तोहफे बांट रहे हैं वो कम से कम तोहफा इतना ही दे दें कि उनके साथ खिलाफ कोई अनर्गल बातें ना करें। हिंदू मुसलमानों के सद्भाव और प्रेम और सद्भाव का माहौल तैयार करें, मस्जिद मंदिर की लड़ाई ना करें और आज इस देश में सांप्रदायिक सद्भाव के लिए काम करें। ये सबसे बड़ा उनका प्रेम का जो एक संकेत है वो और भी ज़्यादा मजबूती के साथ। सर, ईद की नमाज को लेकर जो एक यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इंदौर नई दिल्ली के बीच स्पेशल सुपरफास्ट ट्रेन चलाई जाएगी। यह ट्रेन 28 और 30 मार्च को नई दिल्ली से चलेगी और 29 और 31 मार्च को इंदौर से वापसी करेगी। गाड़ी संख्या 04092/04091 नई दिल्ली से दोपहर 3:30 बजे प्रस्थान करेगी और इंदौर जंक्शन सुबह 6:10 बजे पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन इंदौर से सुबह 11:40 बजे निकलेगी और अगले दिन रात 2:30 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी। इस ट्रेन में सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर और सामान्य श्रेणी के कोच उपलब्ध होंगे। ट्रेन का मथुरा, कोटा, नागदा और रतलाम स्टेशनों पर ठहराव रहेगा। देखिए, स्पेशल ट्रेन की 4 ट्रिप चलाई जा रही है। इसमें से यहाँ से इंदौर से और दिल्ली के लिए 2 ट्रिप रहेगी जो कि 29 तारीख और 31 तारीख को यहाँ से 11:40 पे चलेगी और तकरीबन 2:30 बजे सुबह वो दिल्ली पहुँचेगी। तो इसमें सभी कोचेज इसमें रखे गए हैं। इसमें थर्ड एसी और स्लीपर और दूसरे जो कोच हैं वो भी इसमें रखे गए हैं। तो ये समर वैकेशन के मद्देनज़र ये ट्रेन चलाई गई है। इसके अलावा दूसरी ट्रेन भी दिल्ली और दूसरे जगह पटना के लिए अभी हाल में ही समर स्पेशल के लिए चलाई जाएगी। भोपाल में आईएम बीजेपी फ्यूचर फोर्स का 2 दिवसीय बूट कैंप शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और प्रदर्शन संगठन महामंत्री हितानंद जी ने दीप प्रज्वलन कर इस कैंप का शुभारंभ किया। इस बूट कैंप का उद्देश्य ऐसे प्रोफेशनल्स को जोड़ना है जिनका राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर समाज के अलग अलग क्षेत्रों से 1 लाख युवा जोड़े जाएंगे, जिनमें से 125 लोगों का चयन किया जाएगा। कैंप में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं और मंत्रियों के साथ संवाद होगा, जिससे युवा राजनीतिक और सामाजिक कार्यों में सक्रिय भूमिका निभा सके। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए राजीव टाइम्स।